हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं लेखपाल भर्ती, लोअर भर्ती, ईओ की भर्ती और हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाली भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं लेखपाल एग्ज़ाम। लेखपाल एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आप देख रहे हो कि जगह जगह इसकी चर्चा है। अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं और ये अपनी जो स्ट्रेटजी है बनाने में कैसे बनाएं, क्या कब एग्ज़ाम हो सकता है और किस तरह से तैयारी करनी है, उसके बारे में काफ़ी अभ्यर्थी परेशान हैं। क्योंकि ये सबसे जो बड़ी भर्ती है, लेखपाल की जो भर्ती है, 8,000 लगभग पद हैं। और इसमें क्या है कि सभी अभ्यर्थी इसमें की तैयारी में कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत जगह जैसे चर्चा चल रही है कि अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, मार्च में एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, अभी संभावना जो है, अप्रैल तक कोई संभावना एग्ज़ाम होने की नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी जो एग्ज़ाम है आपका, जो अप्रैल माह में नहीं होगा। जैसे मार्च, ठीक है, मार्च अप्रैल, जस्ट मिनट है, अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल में भी नहीं होगा। ठीक है, ना मार्च में होगा ना अप्रैल में होगा। तो इसके बाद फिर बात करते हैं कि होगा कब। ये जो परीक्षा है आपकी, तो ये आपकी लेखपाल की जो परीक्षा है, मई लास्ट, ठीक है, मई माह में हो सकती है या फिर ये जून के शुरुआत में। और ये जो परीक्षा है, जुलाई से पहले ये परीक्षा करवानी है इनको किसी भी हालत में। तो ये जो इसमें इसकी जो परीक्षा है अप्रैल तक नहीं होगी, मतलब अप्रैल माह में कोई भी चांस नहीं है। या ये ज़्यादातर जो संभावना है, जैसी कि जानकारी मिली है, कि मई माह में ये परीक्षा हो सकती है। तो मई माह में जो है 10 मई के बाद ये परीक्षा कभी भी हो सकती है। तो मई में हो सकती है। अगर इन केस अगर कोई मई में ज़्यादा एग्ज़ाम पहले से लगे होंगे तो मई में फिर ये टल जाएगी, तो जून इस शुरुआत में हो सकती है। वैसे सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो मई लास्ट की संभावना है। इसकी जो परीक्षा है, सबसे जो सर्वाधिक जो संभावना है वो मई लास्ट में संभावना है, मतलब 20 मई के बाद संभावना है। और इसमें जो इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे, जैसे इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कब आएगी, तो बहुत से लोग जगह वीडियो चल रहे थे कि फरवरी में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो होली के बाद आएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो मार्च माह में आएगी। अभी जैसे फरवरी चल रहा है तो फरवरी में नहीं आएगी, मार्च में आएगी। और वो भी जो है होली के बाद आएगी। और संभावना ये है कि 15 मार्च के बाद ही आएगी, 15 मार्च के बाद ही आएगी ये। और ये उसके बाद ये जैसे शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, उसके बाद आगे की जो फीस है वो और जो प्रोसेस है वो सारा कुछ होगा। और ये इसकी जो तैयारी है, आप लोग अगर इसकी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तैयारी को अपनी तेज़ कर दीजिए। काफ़ी अभ्यर्थी पूछते हैं कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या कंटेंट रहना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से एग्ज़ाम को निकाला जा सके। तो दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि लेखपाल जो भर्ती है महत्वपूर्ण भर्ती है। काफ़ी अभ्यर्थी इसमें कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहते। तो इसमें क्या है कि आप अच्छे से इसमें तैयारी कीजिए, क्योंकि हल्की पूरी तैयारी से इसमें कुछ होने वाला नहीं है। और अगर जैसे पेपर, अगर 2 तरह के पेपर आ सकते हैं कि इसमें जो अगर पेपर जो अभी जो 3284 का देखा होगा, तो अगर उसकी तरह सरल आएगा तो काफ़ी दिक्कत और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि इसमें फिर जो अच्छी तैयारी करने वाले हैं और जो एवरेज तैयारी करने वाले हैं उनमें ज़्यादा गैप नहीं हो पाता। अगर अच्छी तैयारी करने वालों के भी कुछ मार्क्स अगर कम हो गए, कुछ गलतियाँ माइनर मिस्टेक हो गई, तो फिर वो भी अंतर ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो वैसे मेरा जो विचार है कि पेपर जो है लेखपाल का अच्छा स्टैंडर्ड पेपर आएगा। क्योंकि जो 3284 का पेपर था, उसमें जैसे हिंदी है, रीजनिंग है, ठीक है, और
ये काफ़ी यूपी जीके है, ये भी सिंपल आया था। ठीक है, तो ये इसमें ऐसा कुछ भी आने वाला नहीं है जो सरल आए। और हिंदी भी इसमें सिर्फ 10 नंबर की है, और रीजनिंग है नहीं। और इसमें जो मैथ के नाम पे ये है सिर्फ डीआई है, वो भी सिर्फ 10 नंबर की है। बाकी जितना भी सिलेबस है वो सब याद करने वाला है। जैसे कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया, जैसे यूपी जीके है, कंप्यूटर है, और अन्य अदर्स जो पूरा जीके है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और ये सारी चीज़ें हैं, पर्यावरण है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है। तो ऐसे काफ़ी जो टॉपिक हैं जो नए हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो और इसमें सिर्फ जीके जैसा रहेगा, तो इसमें स्कोरिंग पूरा का पूरा कर पाना सभी के बस की बात नहीं है। और अगर पेपर अच्छा स्टैंडर्ड रहा तो जो भी 70+ भी मार्क्स लेके आएगा उसके भी एक अच्छा स्कोर होगा, अगर पेपर अच्छा बनाया गया। अगर पेपर सरल हुआ तो कुछ नहीं कह सकते कि कितना 80 जाए, 85 जाए, 90 जाए इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर जैसे मेरा मानना है कि अगर अच्छा पेपर बनाएंगे तो 70+ जो है भी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि इसमें मोस्टली जीके हैं इसलिए। और इसकी ये तैयारी जैसे है, यूपी जीके कंप्यूटर है, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आपने लाइव कोर्स ले रखा हो वो करते रहें। उसके साथ साथ जो है यूपी जीके की बुक है, जैसे परीक्षा वाली आप ले सकते हैं। यूपी एग्ज़ाम वाली की जो बुक है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर की जो बुक है, कंप्यूटर के लिए जो आप कंप्यूटर का जैसे जिसका भी बैच लिया हो आपने, वो भी पढ़ते हैं, उनके नोट्स भी पढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे यूपी एग्ज़ाम वाले की बुक है, और दूसरी बुक है जो ये अरिहंत की बुक आती है कंप्यूटर की, यूथ की बुक आती है कंप्यूटर की। जो मतलब कहने का मतलब हमारा यहाँ वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है वो ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर का उसको प्रमोट करना है। मेरा ये उद्देश्य है कि सही जानकारी आपको दी जा सके। और आप अगर जैसे कोई कोर्स जैसे लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन जैसे ले रहे हैं, चाहे यूपी एग्ज़ाम वाले से लीजिए या आपको जहाँ से भी सही लगता है। और क्योंकि आपने देखा होगा और भी भर्तियों का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो आपको सब पता होगा कि कहाँ से ज़्यादा लोगों का चयन हुआ है। बहुत से नए भी आए हैं, उनमें भी आप देख सकते हैं। जैसे कैरियर बिल्ड ऐप है, उन्होंने भी चालू किया है अपना कोर्स, और उसमें भी काफ़ी कंप्लीट भी हो गया कोर्स, काफ़ी चल रहा है उनका। और उसमें दूसरा है परमार एसएससी भी, इस बार परमार एसएससी जो है, जो उन्होंने भी इस बार जो है लेखपाल का बैच जारी किया है। वैसे वो स्पेशली एसएससी की जीके पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने ये भी बैच जारी किया है जिसमें जीके की रिकॉर्डेड क्लास हैं, यूपी जीके है। और जो जीके से जैसे सब्जेक्ट हैं, तो जैसे यूपी जीके है, जीके है, और विज्ञान प्रौद्योगिकी है, ग्रामीण प्रवेश है, ये सब वही परमार एसएससी जो मैन है टीचर वो ही पढ़ाएंगे। और बाकी उसमें जैसे कंप्यूटर है, हिंदी के लिए अलग से हैं। तो वो आप जहाँ आप प्रेफर करें वहाँ पे आप जो भी पीडीएफ कोर्स किसी से लेना है या वो लेना है, वो आप अपने विवेक से आप उसको लीजिए। मेरा काम है सिर्फ बताना और आपको अपडेट देना, जानकारी देना। और भी बाकी के हैं जो भी आपको, जैसे गाइडर है या जैसे रवि पीतराई, जो भी आप देखिए, क्योंकि अब ऑलरेडी लेट हो चुका है। जैसे आप इसमें देखेंगे आपका ये काफ़ी पहले ही से डिले हो चुका है। आप अगर इसमें देखेंगे तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट काफ़ी जो कोर्स है वो निकल चुका है। तो फिर भी लेकिन अभी इतना समय नहीं निकला है कि आपको आराम से पर्याप्त जो समय है अभी 3 से 4 महीने, 3 महीने तो कम से कम मान ही लो, जिसमें आप पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, इसके बाद काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, किसी दिन लाइव आके इस बारे में चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं लोअर की भर्ती के बारे में। लोअर का जैसे कि आपको हम पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि लोअर का जो अध्याचन है वो वापस हो गया। लोअर क्या, सभी जितने भी अध्याचन थे वो सारी भर्तियों के अध्याचन वापस हो गए थे। अब वो धीरे धीरे करके सभी अध्याचन आ रहे हैं। जैसे कि ईओ की जो भर्ती है, ईओ का अध्याचन है वो विभाग से आ चुका है। तो इसमें काफ़ी लोग ये चर्चा चल रही थी, कुछ जो चैनल हैं और टेलीग्राम पे वो चर्चा चल रहा है कि ईओ में ओ लेवल लगा दिया गया है, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है, जो अर्हता है वो सिंपल ग्रेजुएशन है, इसमें ईओ में है जो सिंपल ग्रेजुएशन है, और इसकी अर्हता है सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन है। और ओ लेवल पहले क्या होता था कि ओ लेवल जो है नीलिट से ओ लेवल 2 साल के अंदर जो स्थायीकरण होता था, स्थायीकरण के लिए वो ओ लेवल करना मस्ट था, बहुत ज़रूरी था। अगर वो नहीं करते तब तक उनका स्थायीकरण नहीं होता है। तो जो 2021 में मेरी जानकारी में काफ़ी लोग हैं जो 2021 में ज्वाइन किए थे, लेकिन अभी तक किसी ने भी उसका जो जमा वहाँ नहीं किया है। तो इतना कोई वो इसकी परेशानी वाली बात नहीं है कि अगर आप नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सिर्फ इसकी जो अर्हता है वो सिंपल ग्रेजुएशन है। और इस बार जो है इसमें ईओ में है क्या, ओ लेवल और उसके इक्वल में, ओ लेवल नीलिट से या उसके इक्वल में 30 या 32 ऐसे कुछ कोर्स हैं कंप्यूटर के, जैसे DIT हो गया, AGDC हो गया, PGDC हो गया, और भी सारे कंप्यूटर जो कोर्स हैं, कोपा है, ये सब चीज़ें हैं। तो 1 ईयर के बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो उन सब को इसके ओ लेवल के इक्वल रखा है। और आप अगर इसमें नियुक्ति आपकी हो जाती है तो उसके बाद आपको 2 साल के अंदर उसको कंप्लीट करना होगा। ज़रूरी नहीं कि आप ओ लेवल ही उसमें करो। तो इसकी जो अध्याचन है तो लगभग जो है, पहले क्या था 238 था, 238 था, और अब शायद 45 और ऐड हो गए हैं इसमें। ठीक है, तो ये संख्या जो है काफ़ी अच्छी संख्या पहुंच गई है। और एक बड़ी भर्ती अभी तक, जो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो उसमें शायद 107 या 105 ऐसे कुछ पद थे ईओ के। तो इस बार जो है बड़ी संख्या में भर्ती है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी अच्छा मौका है। बाकी बहुत सारी आपने चर्चा देखी होंगी कि बहुत जगह चल रहा है कि इतनी वैकेंसी आएगी, उतनी वैकेंसी आएगी। तो अभी ये कुछ भी निर्णय अभी आयोग के द्वारा अभी लिया नहीं गया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो सिंपल ग्रेजुएशन की जो पोस्ट हैं वो कंबाइंड आएंगी। वही उसी से संबंधित आपने देखा होगा, जो आयोग की जो उप सचिव हैं उन्होंने रिप्लाई भी दिया है और कि वो कंबाइंड सम्मिलित है उसके लिए। तो सिंपल ग्रेजुएशन की वैकेंसी है, लेकिन उसमें भी जैसे एज का इशू रहता है, किसी में 21 साल मांगते हैं, किसी में 18 साल मांगते हैं, 21 से 40, किसी में 18 से 40। तो संभावना ये है कि जैसे 21 से 40 की ज़्यादा वैकेंसी है, तो 21 से 40 वाली जो रहेंगी सिंपल ग्रेजुएशन वाली रहेंगी, इनका एक विज्ञापन एक साथ आ सकता है। और जो कंबाइंड वैकेंसी रहेगी इसमें, जैसे ईओ हो गया, सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया SI, मार्केटिंग इंस्पेक्टर MI, और मंडी, और भी काफ़ी सारे जो पद हैं, जो लोअर के जो पद हैं, आपको लिस्ट काफ़ी टेलीग्राम उस पर शेयर की थी, तो उसमें है लिस्ट सारी, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है, ये आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा अवसर है, जिनके अच्छे मार्क्स हैं पैट में उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर उसके बाद बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती के बारे में। इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती में क्या है कि ARO 380 समथिंग प्लस माइनस, और RO 40 प्लस माइनस। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर, ये भी ऐसे 30-35 लगभग 30 से 40 ये हैं। और उसके अलावा जो लाइब्रेरी के भी कुछ पद हैं, जो भी 8-10 पद होंगे, वो 5 से 10। और इस तरीके का जो है ये वैकेंसी जो है, संभावना ये है कि इसकी जो वैकेंसी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है, वो इस माह के लास्ट तक आने की संभावना है। जो ये वैकेंसी है, तो ये मान के चलिए आप, ये इस फरवरी माह में, फरवरी लास्ट तक ये वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। और इनका फास्ट बहुत प्रोसेस रहता है, बहुत जल्दी इनका जो प्रोसेस है बहुत फास्ट है। ये जो वैकेंसी है ये फरवरी माह में आ सकती है, फरवरी माह में आ सकती है। इसका जो प्रोसेस है बहुत फास्ट रहता है,
और जल्दी जल्दी इसमें टाइपिंग भी मांगते हैं। टाइपिंग के मार्क्स रहते हैं, 50 मार्क्स की टाइपिंग होती है, वो कंपलसरी रहता है। इंग्लिश की टाइपिंग होती है, टाइपिंग इंग्लिश की रहती है सिर्फ। और लेकिन अच्छी टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि उसमें फॉर्मेटिंग वगैरह वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। और ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी आएगी, उसके बाद ये जैसे ही कंप्लीट होने को होगी, या ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर जो है वैकेंसी जो है क्लर्क, ग्रुप डी की वैकेंसी, सी की वैकेंसी, स्टेनो की वैकेंसी, ये सारी वैकेंसी इसमें आने की पूरी पूरी संभावना है आगे, जब ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। बाकी और जो है अपडेट है, जल्दी ही आपको अपडेट दिया जाएगा। जो भी अपकमिंग अपडेट होगा उसको आपको जल्द से जल्द आपको दिया जाएगा। और लेखपाल एग्ज़ाम हो गया, लोअर की हो गया, ईओ का हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो गया, अन्य जो है जो भी अपडेट रहेगा वो आपको बहुत जल्द आपको शेयर किया जाएगा। जो भी मित्र हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना कि सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देंगे, उसका टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक देंगे, आप उसमें जुड़ जाइए। चैनल है और एक ग्रुप है, दोनों का लिंक देंगे, आप उसमें जुड़ जाइए कोई भी अपडेट के लिए। और एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उसका भी लिंक देंगे। आप लोग अगर उससे जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइए। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।